वह लड़का 30 साल का है और अभी भी खुद से खाना नहीं खा सकता। हर बार उसकी माँ को उसके लिए ब्रेड पर सॉस लगाना पड़ता है। यह देखकर उसके पिता बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने उसका बैग पैक किया और उसे घर से बाहर निकालना चाहा। हालांकि इससे पहले कि रमेश कुछ दूर चले, अचानक तेज हवा ने उसे आसमान में उड़ा दिया और रमेश सीधे घर के दरवाजे पर आ गिरा। उसके पिता क्रोधित थे, लेकिन उसकी माँ बहुत खुश लग रही थी। रात के खाने पर रमेश को उसकी माँ को फिर से रोटी दी। यह देखकर कि उसका बेटा इतना निराश था, उसके क्रोधित पिता ने उसे बाहर निकाल दिया। अप्रत्याशित रूप से इस बार वह फिर से कुछ कदम भी नहीं चला कि बारिश की धार ने अचानक पहाड़ के आधे हिस्से को डुबो दिया और उसके बाद आने वाली बड़ी लहरों ने रमेश को वापस घर में बहा दिया। अपने बेटे को सर्दी लगने की चिंता में उसकी मां ने जल्दी से रमेश के पैरों को गर्म पानी में भिगोया ताकि सर्दी दूर हो जाए। अगले दिन रमेश ने अपना बैग पैक किया और फिर से घर छोड़ दिया। जैसा कि किस्मत में था, उसे फिर से घना कोहरा मिला। वह धुंध में घर वापस आने का रास्ता टटोलता रहा। उसके बाद के दिनों में रमेश या तो सीढ़ियों से नीचे भागता और अचानक घर की सीढ़ियों से नीचे भाग जाता, या सड़क अचानक खड़ी हो जाती और उसे वापस घर में फेंक देती, या वह एलियंस द्वारा पकड़ लिया जाता। रमेश चमत्कारिक रूप से कोठरी में भी प्रकट हो सकता था। यह देखकर कि उसके पिता बहुत क्रोधित हुए, लेकिन उसकी मां अचानक जमीन पर गिर गई और मर गई। अचानक हुए बदलाव ने रमेश को थोड़ा अभिभूत कर दिया। जब वह रात को घर गया और खाली रसोई को देखा तो रमेश ने रोटी ली और बिना कुछ कहे उस पर सॉस लगा लिया। आप हर रात किस समय बिस्तर पर जाते हैं? कमेंट में टाइप करें। और आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है?